अटैक ऑन टाइटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम इन एनिमे हिस्ट्री। बट व्हाई? क्योंकि पूरे एनिमे इंडस्ट्री में ऐसे तो बहुत से एनिमेज है जिसमें किसी की एनिमेशन तगड़ी है, किसी की स्टोरी लाइन, तो किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट ही इतना अच्छा है कि उस एनिमे से ज्यादा उसके कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं। बट फिर भी लोग अटैक ऑन टाइटन को ही एक मास्टरपीस क्यों मानते हैं? अटैक ऑन टाइटन में ऐसा क्या है जिसके कारण इसके हर एक एपिसोड को IMDb पे 9+ की रेटिंग मिली है? और आखिर क्यों हर एक एनिमे फैंस के दिल में अटैक ऑन टाइटन के ये एक अलग ही रिस्पेक्ट है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि वाई अटैक ऑन टाइटन इज अ मास्टरपीस। लेकिन उससे पहले हेलो ओताकूज, दिस इज केशव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ओताकू केशव यूट्यूब चैनल। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर तुमने बहुत से शोनेन एंड सेनेन एनिमेज देख रखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि वो बहुत सिंपल होते हैं और ज्यादातर एनिमेज के कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हर एनिमे में कुछ मॉन्स्टर्स या डीमंस होते हैं और दूसरी तरफ उनसे लड़ने के लिए एक एसोसिएशन या टीम होती है जो डीमंस को मार के ह्यूमैनिटी की रक्षा करते हैं। फॉर एग्जांपल जुजुत्सु काइसन। इस एनीमे में कुछ कर्स स्पिरिट्स होते हैं और कुछ जुजुत्सु सॉर्सरर जो कर्सेस को मार के लोगों को बचाते हैं। एंड सेम डीमन स्लेयर, इसमें भी डीमंस होते हैं जो लोगों को ब्लड के लिए मारते हैं और दूसरी तरफ डीमन स्लेयर्स की एक टीम होती है जो डीमंस को मार के लोगों को बचाती है। एंड अगेन सेम कैजू नंबर 8, इसमें भी जमीन से कुछ कैजूस निकलते हैं जिन्हें मारना होता है। इतना ही नहीं, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ नए एनिमेज के एग्जांपल दिए हैं। पूरे एनिमे हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एनिमेज भरे पड़े हैं जिनमें यही कंसेप्ट रिपीट होते हैं। हाँ, इनकी स्टोरी लाइन अलग अलग होती है मगर कंसेप्ट यही रहते हैं। और मैंने जब पहली बार अटैक ऑन टाइटन के बारे में भी सुना था तो मुझे लगा था कि इसमें भी कुछ टाइटन्स होंगे जो ह्यूमंस पे अटैक करेंगे और उनसे लड़ने के लिए एक हीरो की टीम या एसोसिएशन होगी और एंड में कुछ फाइट सीन्स के बाद हीरो की टीम जीत जाएगी, कहानी खत्म। बेसिकली मुझे ये लगा था कि ये एनीमे भी बाकी एनिमेज की तरह ही टाइटन्स वर्सेस ह्यूमंस पे बेस्ड होगी। बट मैंने जब इस एनीमे के सिर्फ 2 सीजन ही खत्म किए तब मेरा रिएक्शन ये था, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस एनीमे के कंसेप्ट्स एंड स्क्रिप्टिंग इतनी हटके है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हीरो कौन है और विलन कौन। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एरन, जो बचपन से ही टाइटन से नफरत करता था, हर एक टाइटन को मार देना चाहता था, एक टाइम के बाद वो खुद ही टाइटन बन जाता है। और इस एनीमे में टाइटन्स ही ह्यूमंस है एंड ह्यूमंस ही टाइटन्स है। मीन्स ये एनीमे कभी टाइटन्स वर्सेस ह्यूमंस पे बेस्ड थी ही नहीं, बल्कि ये एनीमे ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस पे बेस्ड थी, जो कि कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी के डार्क रियलिटी को भी दिखाती है। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें भी लगता है कि ये लड़ाई इंसानों और टाइटन्स के बीच की है। इंसानों ने टाइटन्स से बचने के लिए बड़े बड़े दीवार बना रखे हैं, उनसे लड़ने के लिए एक एसोसिएशन बना रखी है और उन्हें लगता है कि पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, सिर्फ वो लोग ही दीवारों के बीच बचे हुए हैं और दीवार के उस साइड सिर्फ टाइटन्स ही है। ऐसे तो पूरे सीरीज में हमारा दिमाग बहुत बार घूमता है, बट सबसे ज्यादा तब घूमता है जब हमें पता चलता है कि दीवारों के उस साइड इंसानों से भरी एक पूरी कंट्री है और उनके पास ही टाइटन पावर्स है, जिसकी मदद से ये लोग इंसानों को ही टाइटन बना के इन पे अटैक करने के लिए छोड़ देते हैं। और यहीं से इस एनीमे की स्टोरी डार्क होने लगती है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि ये फाइट कभी ह्यूमंस वर्सेस टाइटन्स की थी ही नहीं। ये टाइटन्स जिनसे ये लोग इतना डरते थे, जिन्हें अपने सेल्फ डिफेंस में ये मार देते थे, ये लोग भी कभी इनकी तरह ही निर्दोष इंसान ही थे। एंड इस कंसेप्ट के साथ ये एनीमे पॉपुलर तो हो जाती मगर कभी मास्टरपीस नहीं बन पाती अगर इसकी ये चीज कमजोर होती। वैसे तो ये एनीमे 2013 की है, बट इसकी एनिमेशन एंड डिटेलिंग इतनी जबरदस्त है कि तुम्हें एक बार भी फील नहीं होगा कि तुम 2013 की एनीमे देख रहे हो। और तुम्हें पूरे एनीमे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एनिमेज मिल जाएंगे जिनकी एनिमेशन तो तगड़ी होती है, बट बात जब डिटेलिंग की आती है तो फिर अटैक ऑन टाइटन का ही नाम सबसे ऊपर आता है। और अगर मैं तुम्हें इसके डिटेलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो तुम इस क्लिप को ध्यान से देखो, जहाँ जीक अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, बट इसके हाथ में जो बंदर है वो डायरेक्टली इसके फ्यूचर से इसके बीच टाइटन को दिखाता है। एंड नीचे जो कुछ गोरे एंड सिपाही गिरे हुए हैं वो डायरेक्टली सर्वे कॉप्स एंड सोल्जर्स को फोरशैडो करते हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीरीज के एंड में एरन ने रंबलिंग करके 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया था, बट इस एनीमे की डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि इसके राइटर ने इसकी भी फोरशैडोइंग सीजन 1 में ही कर दी थी। जब एरन एंड एनी अपने टाइटन फॉर्म में लड़ रहे होते हैं तब एरन ने गुस्से में जोर से चिल्ला के कहा था,
तभी सबको लगा था कि एरन सिर्फ गुस्से में बोल रहा है, बट किसको पता था कि वो एंड में सच में ऐसा कर देगा। ये पूरा एनीमे ऐसे डिटेल से बड़ा पड़ा है, अगर मैं सारा बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, पूरे एनिमे वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसे एनिमेज हैं जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है और उसके साइड कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर पे भी भारी पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे एनिमेज हैं ही नहीं, हाँ ऐसे भी एनिमेज हैं जिनमें साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ज्यादा फैन बेस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नारुतो में इताची, गारा, सास्के, जुजुत्सु काइसन में गोजो, सुकुना और वन पीस में जोरो, इन सब ने अपने अपने एनीमे में बहुत बार प्रूफ किया है कि वो मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे ही अटैक ऑन टाइटन में कैप्टन लीवाई एक बैड एस पर्सनैलिटी, बिना किसी टाइटन पावर के टाइटन से भी ज्यादा पावरफुल होना, इनफैक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होना, कभी किसी तरह का इमोशन शो न करना, और भी बहुत ऐसी क्वालिटीज जो कैप्टन लीवाई में भर भर के थी। तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट में कैप्टन लीवाई जरूर लिख देना, मैं इस पे एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना दूंगा। और सिर्फ कैप्टन लीवाई नहीं, कमांडर एरविन भी मेन कैरेक्टर से कम नहीं थे। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर ना तो कोई फियर था न कोई इमोशन शो करते थे, और ये एक साथ बहुत प्रेशर को हैंडल करते थे। और भी बहुत क्वालिटीज जो एक लीडर में होनी चाहिए, वो सब कमांडर एरविन में थी। एंड एनीमे वर्ल्ड में तुम्हें ऐसे बहुत कम ही कैरेक्टर्स मिलेंगे जो सिर्फ अपने वर्ड से किसी को मोटिवेट कर दे, मैनिपुलेट कर दे, या किसी में इतनी एनर्जी डाल दे कि वो मरने तक को तैयार हो जाए। मतलब तुम्हें कमांडर एरविन की वो स्पीच तो याद ही होगी। इस सीन में जब इन लोगों की फाइट बीस्ट टाइटन से हुई थी, तभी सबको पता था कि इन लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी सभी ने कमांडर एरविन की स्पीच सुन के बीस्ट। और यही से हमारा अगला पॉइंट आता है। अगर हम इमोशंस की बात करें तो एनिमे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एनिमेज हैं जिसे देखकर तुम्हारी भी आंखें नम हुई होंगी, जिसमें एक परफेक्ट लव स्टोरी दिखाया गया होगा। लेकिन ये एनिमे एक परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एनिमे एक परफेक्ट स्टोरी है अबाउट लव। बहुत से एनिमेज में किसी को अपना प्यार नहीं मिला होगा तो किसी ने अपने प्यार को ही खो दिया होगा, बट अटैक ऑन टाइटन में जब तुम एरन के कैरेक्टर को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी ऐसे को जिसे तुम बचपन से चाहते थे बट कभी बता नहीं सके, जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, तुम उससे कितना प्यार करते हो ये बताना चाहते थे, लेकिन तुमने न चाहते हुए भी उसे खुद से दूर करने के लिए आई लव यू की जगह आई हेट यू बोला। Believe me when I say this, Mikasa. Ever since I was a kid, I've hated you. एंड जिसे तुम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, एंड में तुम उसी के हाथों मारे जाते हो। और इसी के अपोजिट जब तुम मिकासा के कैरेक्टर को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी ऐसे से नफरत मिलने का दर्द क्या होता है जिसे तुम खुद से भी ज्यादा चाहते थे, जिसके दिए हुए एक नॉर्मल सी स्कार्फ को तुम बचपन से टीनेज तक रेगुलर पहनते थे, और एक दिन वो खुद सामने से तुम्हें आई हेट यू बोलकर वो स्कार्फ फेंक देने को बोलता है। सिर्फ इमेजिन करो कि इन दोनों की लव स्टोरी कितनी डीप थी। और तो और जहाँ मिकासा बचपन से एरन को प्रोटेक्ट करते आ रही थी, वहीं एंड में उसे अपने हाथों से एरन का गला काटना पड़ा। अब जिसने ये सीन देख रखा है उन्हें तो पता चल गया होगा कि ये लव स्टोरी कितनी डीप थी, और उनकी आंखें भी नम हो चुकी होंगी। लेकिन इतना ही नहीं, इस एनीमे में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहां तुम एक ट्रू इमोशंस को फील कर सकते हो। सो एट द एंड मैं इतना ही कहूंगा कि एनीमे सच में एक रियल मास्टरपीस है। जहाँ दूसरे एनीमेज को हमारा दिल छूने में हजारों एपिसोड लग जाते हैं, वही अटैक ऑन टाइटन ने सिर्फ 94 एपिसोड्स में हमारे दिल और दिमाग में एक अलग ही जगह बना ली है। तो अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखा है तो सब कुछ छोड़ के पहले ये एनीमे देखो, और मैं तुमसे किसी और वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।